अब आपकी एग्जाम्पल नंबर 41 है। एग्जाम्पल नंबर 41 में उसने जिसकी भी उसने कहा क्या होगा कि फाइंड द वैल्यू डायरेक्शन ऑफ किबला ऑफ दिस स्पेस, उसका लैम्डा और लैम्डा फाई और लैम्डा उसने कुछ दिया होगा, ठीक है। आप देखें लैम्डा उसने ईस्ट की तरफ दिया हुआ है 74 डिग्री 18.7 मिनट। अब देखो लैम्डा नॉट आपका स्मॉल है, छोटा उससे, तो इसलिए लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट करेंगे। आपने कैलकुलेटर में एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है, तो वो खुद ब खुद आपको ये दे देगा। 74 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेगा, 18.7 मिनट लिखेगा। तो कैलकुलेटर पे एक बटन होता है जिसके ऊपर सर्कल बना होता है, कॉमास बना होता है। पहली दफ़ा जब 74 लिखोगे तो उसको फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो वो डिग्री कंसीडर करेगा। फिर 18.7 मिनट लिखोगे, दोबारा प्रेस करोगे, सिंबल वो डिग्री वाला ही लगाता है, लेकिन कैलकुलेटर उसको अंडरस्टैंड सेकेंड ही करता है। इसी तरह आपने माइनस भी इसी तरह ही करना है, माइनस 39 डिग्री, ठीक है, और 49.2 मिनट। तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकाल। पी आपके पास होता है साइन 5/10 अल्फ़ा, ठीक है। तो साइन 5 की वैल्यू पुट करेंगे, 10 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर में एज इट इज़ ऐसे ही वैल्यू पुट कीजिएगा। और क्यू की वैल्यू होती है, ये याद रखना है कि पी ये है और क्यू ये है, कॉज फाई, टेन ऑफ फाई नॉट और साइन ऑफ एल, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज आप पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। और टेन आई बराबर होता है पी माइनस क्यू के। पी माइनस क्यू लेकर आपने आई इधर रहने देंगे, टेन इनवर्स उधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। आप देखो आंसर उसने लैम्डा आपको दिया होता है ईस्ट में, तो इसका मतलब आंसर आपका किस में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, ठीक है। अब आई का आंसर क्या आया, पॉजिटिव में, तो आंसर क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ पॉजिटिव, साउथ ऑफ वेस्ट आप लिखेंगे। सिमिलरली जो इसका सेकंड 52 एग्जाम्पल है वो भी ऐसे ही है। देखो उसने लैम्डा के साथ ईस्ट का साइन सिंबल लगा, लैम्डा वैसे भी बड़ा है लैम्डा नॉट से, तो इसलिए लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट करेंगे। उसी तरह पी निकालेंगे, उसी तरह क्यू निकालेंगे, 10 आई निकालेंगे, पी माइनस क्यू। अब देखो वो नेगेटिव वैल्यू आई है, तो आंसर क्योंकि लैम्डा ईस्ट में गया है तो आंसर जाना वेस्ट में, लेकिन माइनस साइन ये शो करता है ये नॉर्थ और वेस्ट में जाएगा। उसके बाद आपने एक्सरसाइज का सिर्फ एक्सरसाइज 8.13 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करना है, इसी में से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किबला उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद लैम्डा 5 दिया है, लैम्डा दिया, अब ये 73 दिया, तो ज़ाहिर बात है लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट आएगा, क्लासिकल लैटीट्यूड, ठीक है। पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे और पी माइनस क्यू करेंगे और आई की वैल्यू निकलेगी। अब आपके पास वो ईस्ट दिया तो ये आंसर पॉजिटिव में आया, तो साउथ और वेस्ट इसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है, ठीक है, क्योंकि एल आपका बड़ा लैम्डा बड़ा है लैम्डा नॉट से। उसके पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद आई कैलकुलेट कर लिया। इसका सी पार्ट भी इसी तरह ही है। उसके बाद है आपने किताब की तरह नहीं आपने क्वेश्चन करना है, जिस तरह मैंने करवाया उस तरह कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे कॉज ऑफ 5 लिखोगे ना, कॉज ऑफ 5 में अंदर आप 30 डिग्री और 15 मिनट पुट करोगे तो एज इट इज़ वैल्यूज़ आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद है ये एल आपको दिया हुआ है और ये भी सेम उसी तरह ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होने। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर ई जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर ई में उसने वेस्ट की डायरेक्शन दी होगी, लैम्डा के साथ उसने वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने याद देख लेना है कि लैम्डा के साथ ईस्ट दिया है या वेस्ट दिया है। अगर ईस्ट दिया है तो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट या लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा आएगा, लेकिन अगर वेस्ट दिया है तो दोनों ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में वो दोनों ऐड हो रहे हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा नॉट करेंगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। इसका एफ पार्ट भी इसी तरह ही है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा है सिंस द प्लेस इज़ ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। जो जिस जगह का आपने डायरेक्शन ऑफ किबला निकालना है वो इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, यानी कि वो हाफ लाइन के ऊपर है, तो तब आपका फाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये आपने याद रखना है कि जब कोई भी जगह इक्वेटर के ऊपर होता है उसका फाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। फाई आपने ज़ीरो है तो सिमिलरली सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है। पी के 10 आई किसके बराबर होता है, पी माइनस क्यू की। पी माइनस क्यू के तो पी की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की, और जहाँ फाई है 10 फाई क्या है ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, साइन ज़ीरो सॉरी ज़ीरो होता है, तो पहली टर्म ज़ीरो आ गई, तो आपके पास ये आ जाएगा। और कॉस ज़ीरो आपके पास क्या होता है 1, तो 10 फाई/10 एल, साइन एल, साइन नीचे एल है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसिकन एल, तो इधर का जो होगा वो 10 उधर चला जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हर जगह ना नीचे -10 फाई नॉट आना है, ये गलती से नहीं लिखा हुआ, फाई नॉट आएगा, ठीक है। नीचे 10 फाई नॉट को सिकंड ऑफ एल और 10 इनवर्स -10 फाई नॉट को सिकंड ऑफ एल, ये फाई नॉट लगा लीजिएगा, गलती से नहीं लिखा हुआ,
ठीक है। ये माइनस साइन है तो इसके लिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब ये माइनस साइन है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर तो लैम्डा ईस्ट में, क्योंकि माइनस साइन है तो डायरेक्शन इसकी नॉर्थ की तरफ चलेगी। अब नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा, ठीक है, अगर लैम्डा आपका ईस्ट में है, ठीक है, लैम्डा ईस्ट में है तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा, अगर लैम्डा वेस्ट में है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। यही उसने क्वेश्चन कहा हुआ है कि आप बताएं कि ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ है वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट में जाती है अगर लैम्डा ईस्ट में है, अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाएगा जब लैम्डा वेस्ट में। इसी तरह आगे उसने एक ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये यानी कि पैरेलल है, ठीक है, तो जहाँ जो प्लेस है वो उसके पैरेलल है। तो गिवन ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फाई इज इक्वल होता है फाई नॉट के, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट दी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट द स्पेस ऑन द पैरेलल टू द लैटिट्यूड एज अ खाना काबा, यानी कि जो जगह आपने मालूम करनी है वो पैरेलल किसके है, खाना काबा के पैरेलल है। तो आप बताएं कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ किबला है वो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉन्गिट्यूड, अगर आपका एल ईस्ट में है या वेस्ट में तो उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है जो उसका फाई नॉट होगा वही उसका फाई नॉट होगा, ठीक है। दोनों जो डायरेक्शन आपने निकालने तो इसका मतलब फाई की वैल्यू से फाई नॉट दे दो, तो जहाँ जहाँ फाई दिया होगा आपने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, फाई नॉट पुट कर देना है। इधर से उसने टेन फाई नॉट को खोल लिया, साइन ऑफ फाई नॉट ओवर कॉज ऑफ फाई नॉट, कॉज फाई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई नॉट बाहर हो जाएगा, 1/10 टेन एल को आप लिख लो कॉज ओवर साइन, उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है 1 माइनस कॉज एल, डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले पुट किए क्योंकि कॉज ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इधर 2 थीटा तो अंदर क्या आ जाएगा थीटा, अगर इधर थीटा तो अंदर क्या आ जाएगा थीटा बाय 2। तो ये उसकी उसने वैल्यू पुट किया है। और आपको पता है साइन ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैसे ही साइन एल दिया हुआ है तो साइन हाफ एंगल वाले फार्मूलाज आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर बाहर डबल एंगल है तो अंदर हाफ होता है, अगर बाहर ही सिंगल है तो उसका भी अंदर हाफ होगा। तो 2 साइन ऑफ L/2 कॉस L/2, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन L/2, नीचे आ जाएगा कॉस L/2। साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है टेन L/2, तो ये जो टेन उधर चला जाए इनवर्स, तो ये माइनस साइन आ गया। ये माइनस साइन शो करता है कि इसकी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, नॉर्थ की तरफ चली जाएगी। नॉर्थ की तरफ चल जाएगी तो अगर तो लैम्डा वेस्ट की तरफ है तो ईस्ट आ जाएगा, अगर ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ आ जाएगा। इसी के साथ आपकी 8.13 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वेक्टर के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।